दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण के गोमांतक पर्वत में जल के मरने की खबर शकुनी मामा तक पहुंचती है तो शकुनी मामा अपने दूत से कहता है, दूत मेरा तुम एक काम कर दो, यह मरने की खबर कैसे भी विदुर और भीष्म पितामह तक पहुंचा दो। तो भीष्म पितामह कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कृष्ण मर नहीं सकते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शकुनी मामा कहता है, राजदूत तुम हमारा एक काम कर दो तो तुम्हें जाने। राजदूत कहता है, आज्ञा दीजिए। कुछ ऐसा नाटक करो जिससे कि ये खबर कैसे भी भीष्म पितामह और विदुर तक पहुंच जाए, बस। भीष्म पितामह कहते, नहीं ये झूठ है, ये संभव है। विदुर कहते हैं, अवश्य संभव है, परंतु। भीष्म पितामह कहते हैं, परंतु क्या? विदुर कहते हैं, श्री कृष्ण इस प्रकार मर नहीं सकते, ये तो सत्य है, परंतु उस आग में जलकर मरे नहीं तो गए कहाँ? उनके जीवित होने का कोई भी प्रमाण अभी तक मेरे पास नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं, सत्य किसी प्रमाण के भरोसे नहीं जीता, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है विदुर। और सत्य वो है जो मेरी माता गंगा ने मुझसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म भगवान हैं। इसलिए ये मैं कभी नहीं मान सकता कि भगवान की मृत्यु हो गई है। और हाँ, तुम्हारे गुप्तचरों का इतना बड़ा जाल फैला हुआ है, उसका क्या लाभ? उससे कोई सूचना नहीं मिली? विदुर कहते हैं, मिली थी, सूचना मिली थी, लेकिन अधूरी सूचना थी। पितामह कहते हैं, क्या सूचना थी? विदुर कहते हैं, मथुरा में डोंडी पिटवाकर ये घोषणा करवाई गई थी कि कृष्ण किसी नए नगर का निर्माण किया है, वो यादवों को लेकर वहां जा रहे हैं, परंतु वो नगर कौन सा है, कहां है? मेरे गुप्तचर दूर दूर तक ऐसे नगर की खोज में गए हैं जो नया निर्माण किया गया हो। शकुनी मामा हंसते हुए, जीजाश्री, मथुरा में सब कुछ खत्म हो चुका है, यदुवंशियों के दीपक बुझ चुके हैं, गोमांतक पर्वत पर कृष्ण और बलराम दोनों खत्म हो चुके हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, कैसे? शकुनी कहता है, महाराज जरासंध ने उन्हें जलाकर भस्म कर डाला है। धृतराष्ट्र कहता है, ऐसा हो सकता है ना शकुनी? शकुनी कहता है, हो गया है जीजाजी, कहिए हो गया है। महाराज जरासंध मथुरा के सम्राट हैं और मेरे पास तो उनका गुप्त समाचार भी आ चुका है। और दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करो। धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या वो मेरे दुर्योधन के पक्ष में हैं? शकुनी कहता है, क्यों नहीं होंगे जीजाश्री, क्यों नहीं होंगे? हाँ, यदि आप हस्तिनापुर की सेना को उग्रसेन की सहायता के लिए भेज दिया होता तो परिणाम कुछ और होता, है ना? धृतराष्ट्र कहता है, बेशक। तो फिर आपके सामने कौन सी बाधा है? किससे डरते हैं आप? अब तो कुंती की भी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा। जीजाश्री, अब दुर्योधन को युवराज होने में इतना विलंब क्यों? धृतराष्ट्र कहता है, शकुनी, क्या तुम पितामह और विदुर को इसके पक्ष में समझते हो? शकुनी कहता, नहीं, मैं उनको इस पक्ष में नहीं मानता। लेकिन राजा तो आप हैं, आप अपना निर्णय क्यों नहीं देते जीजाश्री? धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं तो चाहता हूँ, ये तुम भी जानते हो, लेकिन पितामह और विदुर। शकुनी कहता है, किसकी बात करते हैं जीजाश्री, किसकी बात करते हैं? क्या आप अपने नौकरों से राय लेकर अपना राज्य चलाना चाहते हैं? अरे वो दोनों तो आपके टुकड़ों पे पलने वाले याचक हैं, भिखमंगे हैं, भिखमंगे। हाँ। धृतराष्ट्र कहते हैं, अगर इनकी उपेक्षा से प्रजा खुश ना रही तो? शकुनी कहता, तो क्या राजदंड आपके हाथों से छूट जाएगा? कोई और राजा बन जाएगा? अरे राज्य से भोजन पाने वाले की तो गिनती भिखमंगों में की जाती है जीजाश्री, भिखमंगों में। आप एक बार घोषणा करके तो देखिए, इनमें किसी में इतना साहस नहीं है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकें। आप सबकी सुनते हैं, इसलिए आपको सब कहते हैं। केवल एक बार आप अपने कान बंद कर लीजिए, फिर देखिए जीजाश्री, फिर। धृतराष्ट्र कहते हैं, तुम ठीक कहते हो शकुनी।
अब कि मुझे अपने कान बंद करने ही पड़ेंगे। शकुनी कहता ये हुई ना बात जीजाश्री, ये हुई बात, और हमें विलंब नहीं करना चाहिए महाराज। और जरासंध भी हमारे पड़ोस मथुरा में हैं। धृतराष्ट्र हंसते हुए धैर्य के साथ शकुनी, धैर्य के साथ। राजनीति में तेज चलना कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा, मगर धीरे धीरे। शकुनी हंसते हुए आप ठीक कहते हैं जीजाश्री, सब कुछ होगा मगर धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।